Good afternoon, sir. So only 3 students are available here only. Okay. So in the last class, we are going through the amplitude modulation techniques, where we have discussed the first modulation technique as the which technique we have studied yesterday? A square wave modulator. Square wave modulator. Okay, so before going to the next modulation technique, let us solve one question which is related to the one concept which we have seen yesterday. Okay, the question is, the peak voltage of AM varies from 2 volt to 10 volt. Okay, then you have to find out MA, PT and efficiency. So is it clear what the question is? In the question, it is given that the peak voltage of AM signal varies from 2 volt to 10 volts. Then you have to find out the modulation index, the total power, and the efficiency. So what is given, you have to firstly find out that what is given in the question. Anybody? Sir, MX, Amin. Yes. So according to question, A max and A min. A max और A min क्या होता था? So this part is what? MX. This is A max. No. And this part is what? So here, this part is A max and this part is A min. Okay. So these two values are given here. So you have to find out MA, PT and efficiency. So are you able to find it out? Yes, sir. MA equal to 2 by 3. MA is equal to 2 by 3. Okay. Anybody else who has found it out? Yogesh has found it as MA is equal to 2 by 3. Chabili, Pooja? Are you getting it or not? Chabili? No. नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है या नहीं समझ आया था कल जब ये जो ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। देखो अभी अगर ये सभी कुछ अगर अभी आपको क्लियर नहीं होगा
तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे सिग्नल्स मॉड्यूलेट हो रहा है, हमें कैसे सिग्नल्स मिल रहा है, कैसे हम रिसीवर साइड में कैसे सिग्नल्स को डीमॉड्यूलेट करके कैसा सिग्नल ला रहे हैं। ओके, सो आपको अगर बेसिक चीज़ें ये नहीं पता होंगी तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये जो मैंने यहाँ पर सिंपल सा ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि आपको पता चल रहा है छबिली? यस सर। तो फिर क्या बोल रहे हो नो सर? This is the time signal, and here is the ST. ST, that is the modulated signal. So what we can see that the amplitude of the carrier is changing based upon this. जो यहाँ पर ऊपर जो सिग्नल दिख रहा है, जो मैंने डॉटेड शो किया है, ये डॉटेड एक इमेजिनरी लाइन है। ओके, बट हियर द amplitude of the carrier is varying based upon the amplitude of the modulating signal. जो भी हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग हमारा कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चेंज होता है, जो मैक्सिमम लेवल होता है एम्पलीट्यूड का आफ्टर चेंजिंग, आफ्टर मॉड्यूलेशन, इज नोन एज ए मैक्स। और जो मिनिमम वोल्टेज मिलता है हमें उसको हम बोलते हैं ए मिन। ओके, अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है सभी को मालूम होना चाहिए। Chabili, do you know this? What is modulation index? Yes sir. What is this? A divided by V. MA is equal to A divided by V. VM divided by. अभी कुछ दूसरा बोल रहे हो। VM डिवाइडेड बाई क्या? A. A. VM क्या है और A क्या है? VM is amplitude. एम्पलीट्यूड क्या? एम्पलीट्यूड, VM एम्पलीट्यूड। और A? No sir. इतनी बार क्लास में बताया गया है व्हाट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम modulating voltage to maximum carrier voltage। इसी मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज को हमने VM से रिप्रेजेंट किया है। और A क्या है? A चूंकि A में मैक्सिमम और मिनिमम की बात नहीं है, क्योंकि A क्या है? A है कैरियर का एम्पलीट्यूड। तो अगर हम यहाँ मैक्सिमम नहीं भी लिखें तो भी कोई बात नहीं, हम सिर्फ कैरियर वोल्टेज लिखेंगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि जो कैरियर है, कैरियर जो हमारा होता है दैट इज अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड सिग्नल। कैरियर जो होता है वो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का सिग्नल होता है। ठीक है, लेकिन जो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज है वो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज किसी भी तरह का वोल्टेज हो सकता है, लाइक दिस। ये एक मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज है, ये एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। हाँ, वो ऐसा भी हो सकता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कुछ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट, जैसा भी जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है या मैचेस सिग्नल है वो किसी भी तरीके का हो सकता है। लेकिन जो कैरियर सिग्नल हमारे पास है वो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। ठीक है, बिफोर मॉड्यूलेशन, बिफोर मॉड्यूलेशन। ठीक है, बिफोर मॉड्यूलेशन कैरियर का जो वोल्टेज होता है वो हमेशा सेम ही रहता है। फिर कैरियर का एम्पलीट्यूड बढ़ता या घटता है बेस्ड अपॉन दी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जब हम मॉड्यूलेशन कर लेते हैं उसके बाद। तो VM/VC क्या है, ये क्लियर है या अभी भी नहीं है?
ये चीजें बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो कि आपको अब समझ में आनी चाहिए, क्योंकि 3-4 क्लास हो गया ना। फर्स्ट डे होता, सेकंड डे होता तो अलग बात थी, लेकिन जो डेली जो चीजें, हाँ एक चीज आपको एक चीज आप लोगों के साथ ये भी है कि अगर आप चीजों को घर पे दोबारा रिपीट नहीं करते हो, अगर नहीं करते हो तो इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। घर पे रिपीट करते हो? यस सर। ओके, एक्सेप्ट योगेश, छबिली, Yes. क्या रिपीट किए हो, कल क्या पढ़े हो घर पे कम्युनिकेशन में? छबिली, सर कल नोट्स नहीं कर पाए थे तो कल का नहीं पढ़ पाए। कल का नहीं पढ़ पाए थे, उसके पहले क्या पढ़े थे? तो अभी तुम अभी मॉड्यूलेशन इंडेक्स नहीं बता पा रहे हो कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, क्या पढ़ रहे हो? आपको थोड़ा सा देखना होगा घर पर, ऐसे नहीं चलेगा। आप हॉस्टल में हो या नहीं हो छबिली? नो सर, नो सर, हॉस्टल अलॉट नहीं करवाना है या नहीं करवाए हो? नहीं करवाना है। कहाँ है घर आपका? सर कॉलेज के 2 किलोमीटर पीछे। ओ अच्छा अच्छा, तब कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपने लाइब्रेरी से बुक लिया है? नो सर, आज लेने गए थे बट आज बुक नहीं मिला, कल बोली आज क्यों नहीं मिला? कल मिल जाएगा। मैम बोली कि कल आके ले जाना। नहीं, आज क्यों नहीं मिला ये बताइए ना। पता नहीं सर, मैम बोली कि आज नहीं मिल पाएगा, कल सेकेंड हाफ में आके ले जाना। तो तो आपने हम कहा लोग नहीं को भी कि, ऐसे ही बोला गया था, लेकिन मिल गया था सर बोलने के बाद। हाँ तो आप अगर बोलोगे नहीं तो कैसे होगा? आपको पता है कि आप कैंपस में नहीं रहते हो, आप कैंपस के बाहर रहते हो, तो आपको बोलना चाहिए ना, मैम हम कैंपस के बाहर रहते हैं। आपने नहीं बोला? नहीं सर। बोलना चाहिए ना। एक बार आए हो बुक लेने के लिए, बुक नहीं मिला, किस वक्त आए थे? सर 11 11 बजे आए थे, बजे। उस समय बोला गया कि बुक नहीं मिलेगा। लाइब्रेरी कार्ड था आपके पास? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मैक्सिमम मॉड्यूलेट हमने देखा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। सो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज व्हाट? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज, सॉरी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम सभी लोग जानते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मैसेज सिग्नल होता है। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स ये एक ऐसा क्राइटेरिया है, ये एक ऐसा रेशियो है जो कि बताता है कि किस डेप्थ तक मॉड्यूलेशन हुआ है, मतलब हमारे पास जो कैरियर है वो कैरियर किस रेंज तक मॉड्यूलेट हुआ है। ओके, सो दैट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज टू द मैक्सिमम, और अगर आप मैक्सिमम नहीं भी लिख तो चलेगा, द कैरियर वोल्टेज टू द मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज टू द कैरियर वोल्टेज। तो कल हमने एक एक्सप्रेशन देखा था, या उसके पहले भी हमने क्लास में देखा है कि मॉड्यूलेटिंग या मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम ए मैक्स और ए मिन के टर्म्स में लिख सकते हैं। ए मैक्स और ए मिन, मैंने नोट्स भी तो शेयर कर दिया हुआ है। नोट्स डाउनलोड किया है आपने छबीली? सर कल का नोट्स नहीं था सर। कल का नोट्स, जो जो भी नोट्स अपलोड किया गया है आपने वो देखा है या नहीं देखा है? देखा है सर। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। इस तरीके से चलेगा तो ये नहीं हो पाएगा।
ये आप लोग देख पा रहे हो? यस सर। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का कुछ नोट्स है, यस सर। तो ये डाउनलोड किए हो? यस सर। तो ये जब डाउनलोड किए हो तो इसमें जो कल तक मैंने बताया वो नहीं है क्या? कल का नहीं होगा, हो सकता है मे भी, लेकिन उसके पहले पहले का बताए थे सर हाँ, उसके 25 पहले तारीख का जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स वाला पार्ट है वहां तक तो होना चाहिए। एक्सप्रेशन फॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स तक है या नहीं है, योगेश देखे हो? सर 25 तक का क्लास के साथ ही हम करते जाते हैं सर, इसमें ये नहीं। ओके। सर सिंगल टोन एम्पलीट्यूड तक है। हाँ, सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तक नहीं है, उसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स का भी एक्सप्रेशन होगा लास्ट पेज में, पेज नंबर 13 में, मे बी 13 नहीं है, कुछ और है। सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद ओके जो भी है खैर, लेकिन आप लोग मान लीजिए अगर मैंने जो लास्ट नोट्स अपलोड किया है वो कहाँ तक का है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा फिर से। लेट मी डाउनलोड इट। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पावर कंटेंट, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, पावर ऑफ सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, मतलब इसके बाद का मैंने अपलोड नहीं किया, ठीक है। ठीक है, मैं आगे का आज कर दूंगा। So here, what you can see that तो मैंने जो क्लास में बताया था दैट मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो रिलेशन एक हमने डेवलप किया था फ्रॉम ए मैक्स एंड ए मिन, वो आया था क्या? ए मैक्स माइनस ए मिन बाय ए मैक्स प्लस ए मिन, ठीक है। तो ए मैक्स माइनस ए मिन बाई ए मैक्स प्लस ए मिन जो हमने देखा, यहाँ पर अभी ए मैक्स और ए मिन यही वैल्यूज दिए हुए हैं। यहाँ पर ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ए मैक्स का वैल्यू आपको दिख रहा होगा, दैट दिस वैल्यू इज ए मैक्स, और ये जो वैल्यू हमें यहाँ दिख रहा है टाइम का जो एक्सिस है वहां से जो थोड़ा सा ऊपर का वैल्यू है वो ए मिन है। तो यहाँ से ए मैक्स और ए मिन का वैल्यूज पुट करेंगे तो वी विल हैव 10 माइनस 2 बाई 10 प्लस 2, जो भी योगेश ने बताया, that is 8 by 12 which will be 2 by 3. So अगर फ्रैक्शन में उसे हम डेसिमल में लिखें तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, वो 0.3 आएगा, ठीक है, 0.66 जो भी लिखें। तो अगर ए मैक्स ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर हमें पता है तो कैन वी फाइंड आउट द टोटल पावर? मंडे तक का मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखा है, कल का मैंने अपलोड नहीं किया है, मंडे तक का वीडियो भी अपलोडेड है। पीटी क्या आएगा? पीटी इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, तो बताएंगे? PC इंटू 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। PC 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2, ये जानते हैं हम। तो पीटी हम कैसे निकालें? पीसी पता है क्या? पीसी क्या पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? नो सर। पीसी नहीं पता है तो हम यहां से नहीं निकाल सकते हैं, हमने कुछ और रिलेशन भी डिराइव किया था। तो पीसी एक्चुअली, अच्छा पीसी अगर है हमारे, पीसी नहीं पता है तो क्या हम पीसी निकाल सकते हैं?
यस सर, ए स्क्वायर बाय 2। ओके, सो पीसी हम जानते हैं क्या, ए स्क्वायर बाय 2। तो क्या ए पता है? यस सर, पता है। ए कहां से पता है? ए मैक्स और ए मीन पता है। ए होता क्या है? ए होता क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर से। एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। तो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर यही तो है, यहाँ पर जो मैंने ग्राफ में रेड कलर से दिखाया, यही तो एसी है, यही ना एसी है। तो ये एसी कैसे यस सर। निकलेगा, क्या इस ग्राफ से दिख रहा है? यहां से यहां तक क्या है, ए मैक्स है। और मुझे बताएंगे कि यहां से यहां तक का कौन सा वैल्यू है? ये कौन सा वैल्यू है? वीएम। वीएम है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि ये एसी का वैल्यू कैसे निकालें? यहां से यहां तक है, आप ही लोग बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। यहां से यहां तक है ए मैक्स, ओके। यहां से यहां तक है ए मिन। एसी का वैल्यू मुझे पता करना है, हाउ वी कैन फाइंड आउट द एसी वैल्यू। सर एम एक्स माइनस ए मीन। तो यहां से यहां तक क्या है, ये बताएंगे कोई? ये क्या है? एसी। यस, वेरी गुड, दिस इज एसी। ये जो है ये है एसी। तो अब एसी का वैल्यू यहां से नहीं बता सकते हो, क्या होगा? सॉरी, हाँ, एसी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? अगर ए मैक्स और ए मिन पता है तो एसी को हम क्या लिख सकते हैं? ये पूरा ए मैक्स है, इस पूरे में से क्या घटा दें? वीएम। वीएम नहीं, अभी एसी, अभी ये एसी और वीएम सेम नहीं है ना। ओके, लेट अस राइट इट, लेट अस राइट इट। तो आप क्या कह रहे हैं कि हम ए मैक्स में से वीएम घटा दें। ए एक्स में से वीएम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा बताइए? एसी आ जाएगा। एसी आ जाएगा। तो वीएम का वैल्यू मालूम है? वीएम का वैल्यू मालूम नहीं है। तो वीएम बताइए पहले। वीएम बताइए ए मैक्स और ए मिन के टर्म्स में। सर ए मैक्स माइनस ए मीन बाय 2। ओके, सो किसका वैल्यू बता रहे हो? वीएम का सर। वीएम का क्या वैल्यू बता रहे हो? वीएम कहाँ से कहाँ तक है? वीएम यहाँ से यहाँ तक है। तो अब क्या बता रहे हो वीएम का वैल्यू? ए मैक्स माइनस ए मैक्स में से ए मिन घटा देंगे तो बचेगा कितना? इतना पार्ट बचेगा। ओके, सो वीएम कैन बी रिटन एज ए मैक्स माइनस ए मिन बाई 2। 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं? क्योंकि ये लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये ऊपर जितना वीएम है, ये नीचे भी उतना ही यहाँ पर वीएम है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 2a मैक्स, एलसीएम लेंगे तो 2a मैक्स होगा। तो 2a मैक्स माइनस
ए मैक्स, ओके एक्चुअली 2 हमने लिया, यहाँ पर 2 हमने एलसीएम लिया, तो 2 ए मैक्स माइनस ए मैक्स माइनस ये प्लस हो जाएगा ए मिन। तो क्या आया ये, क्या आएगा कैलकुलेट करके? mx माइनस माइनस और min बाय प्लस, माइनस और प्लस ए मैक्स प्लस ए मिन बाई 2। 2 ए मैक्स में से एक ए मैक्स गया तो एक ए मैक्स बचा और प्लस ए मिन है, तो ये इतना आ गया वैल्यू। अब ए मैक्स और ए मिन का वैल्यू हमें पता है या नहीं है? पता है सर। पता है, तो ये 10 है और ये 2 है, भाई 2 कितना हो गया ये 12/2 मीन्स 6। ये 6 क्या आया? AC आया। AC मीन्स कैरियर वोल्टेज। ठीक। तो अब यहाँ पर AC का वैल्यू रख दें, 6 स्क्वायर बाई 2 36/2 कितना हो गया 18 वोल्ट। ठीक है, अभी अगर AC स्क्वायर बाई 2 मतलब ये हमने क्या निकाल लिया PC, तब हमें PC मालूम है, MA मालूम है, तो वी कैन इजिली फाइंड आउट PT। ओके, अब ये भी निकल गया। अब क्या करें, तीसरा जो पार्ट है वो है एफिशिएंसी का। तो हाउ वी कैन फाइंड आउट एफिशिएंसी? एफिशिएंसी क्या होता है? PS बाय PT। PS बाई PT होता है इंटू 100। तो PT मालूम है क्या? सर वहां से PT निकल जाएगा, PC पता है, यहाँ से PT PT इक्वल निकल जाएगा। और ओके, एक बार अगर PC कैलकुलेट करें PT का वैल्यू तो कितना आएगा? PC हो गया ये 18 और 1 प्लस MA का वैल्यू कितना था 2/3। 2/3। तो 1 प्लस 2 4/3 9 18 कितना आएगा? कितना हो गया ये 18 कैंसिल होगा, 18 4 22 आएगा इतना या नहीं आएगा? PT का इतना आएगा 22 वोल्ट, सॉरी नॉट 22 वोल्ट, इट इज 22 वाट। कैलकुलेशन सही है? यस सर। तो 22 वाट आया PT और PC कितना है 18 वाट। तो PS कितना हो गया? टोटल पावर में से कैरियर का पावर घटा दें तो 22 माइनस 18 मतलब 4 वाट साइड बैंड्स में खर्च होगा। तो PS बाई PT अगर करें तो 4 बाई PT 22 इंटू 100, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा देख लोगे आप लोग। या इसके अलावा एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है? एक और तरीका क्या है? एफिशिएंसी का मैंने एक एक्सप्रेशन और आप लोगों को बताया था, दैट एफिशिएंसी कैन बी फाइंड आउट बाय MA बाई 2 प्लस MA, MA square by 2 plus MA square, not M. Okay, so this was the another expression through which we can find it out. So from where it is coming? हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं PS by PT is into 100, ये जानते हैं। हमें पता है क्या? हमें पता है PT is equal to PC 1 plus MA square by 2। यहाँ से अगर अलग कर लें इसे तो आएगा PC plus PC MA स्क्वायर बाई 2। और ये जो MA स्क्वायर बाई 2 है ये क्या है? यही तो साइड बैंड पावर है। ये PC है, ये टोटल पावर जो खर्च हो रहा है वो कैरियर में खर्च हो रहा है और साइड बैंड में खर्च हो रहा है। ओके, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा हमें? PS बाई PT प्लस PS, सॉरी PT PC प्लस PS।
जो PT है वो PT क्या है, PT है PC प्लस PS, और हम क्या जानते हैं, PS हमें पता है PC MA स्क्वायर बाई 2 बाई PC प्लस PS ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पर, PC प्लस PC MA स्क्वायर बाई 2। यहाँ से क्या करें, PC कॉमन है सभी में, तो PC कॉमन निकालकर कट कर दें, PC MA स्क्वायर बाई 2 है, और नीचे क्या है, LCM लें तो PC आएगा कॉमन, और 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2 यानी 2 आएगा, LCM लेंगे तो 2 आएगा। दिस PC कैंसिल, दिस 2 कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पर, MA स्क्वायर बाई 2 plus MA square. Okay, so this is the expression which I have written here. Okay, so so जो भी बताया जा रहा है ना उसको आप लोग करते रहो, otherwise it will be problem to you, problem for you. Okay, so we have some more minutes. Let me share the PDF. So कल जो हमने देखा था that was square law modulator. Next one is the switching modulator. So switching modulator में जैसा कि switching modulator नाम से ही पता चल रहा है, switching means on and off का केस होगा, and that will also be provided by using some semiconductor devices like diode. Okay, so here in this case also we have a modulating signal. We have a modulating signal like here we have a modulating signal MT, and the CT, that is the carrier signal, and here both of these signals are added and it is passed through a switching device. जैसा कि हमने last day देखा था, that was a diode, that is the square law device, and through that square law device the summation of these two signals is passed through. Next, after switching device we will get a signal, and that when that is passed through a band pass filter we will get the amplitude modulated signal. Okay, so why we are using band pass signal in the case also, because we need only a band of signal which should be passed only, which is tuned across FC, है ना, क्योंकि हमें FC plus FM और FC minus FM का component मिलना चाहिए, एक band of frequency मिलना चाहिए. Okay, so we need a band pass signal which can pass through, this can pass only the required signal of band through it. Okay, so what we can see here, that the input to the diode is V1, which is equal to MT plus CT. Okay, so here it is the CT, that is the model, that is the carrier signal. You can see here it is the carrier signal, and it is एक oscillation पूरा करने में जो समय लगता है, या उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं टाइम पीरियड. सो अगर फ्रीक्वेंसी FC है, कैरियर का फ्रीक्वेंसी अगर FC है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1/FC. ओके, सो दैट इज रिटन ओवर हियर 1/FC. ठीक है. नेक्स्ट यू कैन सी दैट अभी जो सिग्नल हमें मिलेगा जब ओके, सो चूंकि डायोड की हम बात कर रहे हैं तो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा और रिवर्स बायस होगा. सो इन दैट केस जब CT पॉजिटिव होगा, क्योंकि CT और MT हमारे पास दो सिग्नल है, ठीक है ना. यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास CT और MT दो सिग्नल्स हैं, और ये जो डायोड है इसमें जो डायोड है दैट विल डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ CT. क्यों? क्योंकि CT जो है वो स्ट्रॉन्गर सिग्नल है इन कंपैरिजन विथ MT. वी ऑलरेडी नो दैट द CT इज स्ट्रॉन्गर सिग्नल इन कंपैरिजन टू MT. सो जो स्विचिंग होगा, यानी ये जो डायोड ऑन या ऑफ होगा,
that will be basically dependent upon CT. Okay, if CT is low, it will be for reverse biased. When CT is high, it will be forward biased. जैसे हम CT यहाँ पर देख रहे हैं, जो सिग्नल CT ड्रॉ किया गया है, so जब नेगेटिव, यानी कि जब ये नेगेटिव पोर्शन में चला जाएगा, इन दैट केस द डायोड विल बिकम रिवर्स बायस, और जब ये पॉजिटिव में आएगा तब डायोड विल बिकम फॉरवर्ड बायस. सो basically the switching of the switching device, that is switching on and off, it will totally dependent upon the carrier signal. Okay, that is what written here, that when CT is positive, diode is forward biased, that is short circuit. Diode जब forward bias होता है तो हम उसे कहते हैं कि that the diode is short circuited. Okay, I think all of you have studied diode in the basic electronics classes. Now when CT is negative, Yes, sir. when CT is negative, what we see that the diode will be open circuited and we will get V2 as 0. So here you can see that what is V2. V2, you can see that V2 is present here. So what switching device will do, based upon the switching, that is based upon the forward bias and reverse bias, this V2 will be obtained. So V2 will be V1 when it is forward biased, and V2 is equal to 0. V2 0 कब होगा, जब ये स्विचिंग डिवाइस मतलब डायोड रिवर्स बायस में चला जाएगा, तब ओपन सर्किट हो जाएगा और हमें आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा. ठीक है. So output of diode switching between V1 and 0 with the time interval of 1 by Fc. Okay, we have already seen that Fc is the frequency of carrier, so the time period will be 1 by Fc. It is the reciprocal of the time frequency. So now here what we can see, that the output of switching device, that is V2, is switching continuously between V1 and 0. So plotting its spectrum is not easy. So इसके plotting के लिए एक that is Fourier series की जरूरत पड़ जाती है. ठीक है. Now V2, what we can see that V2 is nothing but Vi into GPT, where GPT is representing what? GPT is representing just the frequency component of that particular signal in the period of 1 by 2 Fc, that is 2t. Okay, 2 टाइम पीरियड. अगर हम यहाँ से यहाँ तक का एक वैल्यू लें तो दैट वाज 1 टाइम पीरियड, एंड हियर वी विल हैव अ 1 टाइम पीरियड, एंड यहाँ पर ये जो शो किया गया दैट विल बी द एम्पलीट्यूड. ठीक है. सो द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज 1 एंड मिनिमम इज 0. Okay, so here what we can see that the analysis of periodic signal. तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, we will have a periodic signal, and इसका जो हमें component मिलेगा that will be dependent upon the Fourier series. Also yes, so Fourier series जो trigonometric Fourier series होता है, that will be equal to A0 plus. So all of you will join for 5 more minutes so that I can give the overview of this modulating technology. Okay, so Fourier transform आप लोग सिग्नल सिस्टम पढ़ रहे हैं अभी ना. तो सिग्नल सिस्टम में आप लोग या मैथमेटिक्स में भी आप लोग पढ़े होंगे Fourier series. So this is the trigonometric Fourier series. So please rejoin again.